नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे अर्थात NAS 2024 की तैयारी के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर के विद्यालय और विद्यार्थी स्तर तक की जिम्मेदारियों को बताया गया है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहें, जिससे कि NAS की जो परीक्षा का आयोजन होना है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2024 के लिए जो तैयारी हमें कराना है, किस तरह से करानी होगी, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सभी के साथ में हम शेयर करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय NCERT के संयुक्त दिशा निर्देश के अनुसार एक बड़े पैमाने पर विद्यालयों की जो बच्चों की सैंपलिंग है वो की जाती है। इसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 तीन क्लासों के जो छात्र हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी। सबसे पहले विद्यालयों की सैंपलिंग होगी। इसमें जो आयोजन होता है, कुछ चयनित विद्यालय जिसमें सभी शासकीय विद्यालय, सभी कुछ अशासकीय विद्यालय और नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी में कुछ सैंपल के तौर पर विद्यालयों का चयन किया जाता है। उसके बाद उनसे परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इन परीक्षा के माध्यम से जो आंकड़े मिलते हैं छात्रों के, उन बच्चों ने किस तरह के जो एलोज हैं उन पर अपनी पकड़ बनाई है, यानी एलोज को प्राप्त किया है, क्या कमियां रह गई हैं, उनके लिए आगामी कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। तो साथियों, हमें सभी विद्यालयों में इसके लिए तैयारी कराना है। हो सकता है आपके विद्यालय का भी चयन इस योजना के अंतर्गत हो जाए और आपके विद्यालय में ये परीक्षा का आयोजन हो। तो ये प्रत्येक 3 साल बाद परीक्षा आयोजित होती है। पूर्व में 2021 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद 2024 में नवंबर के द्वितीय सप्ताह में, यहाँ दिया गया है स्पष्ट रूप से कि नवंबर के द्वितीय सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसमें जो विद्यालय हैं आपने देखें, यहाँ पर सभी शासकीय शालाओं के साथ साथ प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसा, इन सभी का चयन किया जाता है जहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इनकी तैयारी के लिए कुछ विशेष टास्क फोर्स स्तर अलग अलग स्तरों पर गठित किए गए हैं, जैसे स्टेट कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एसोसिएट स्टेट कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग के लिए। तो इस तरह से जो स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है, उसी तरह से NAS का जिला स्तर पर, जिसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य और DPC ये सभी सम्मिलित रहेंगे। इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर और क्लस्टर स्तर पर, क्लस्टर माने जो भी हमारा संकुल है, उस क्लस्टर स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। तो जो ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा, ब्लॉक स्तर पर जितने भी BRCC हैं, विषय के जो शिक्षक हैं जिनकी सपोर्ट चाहिए, कुछ आवश्यकता के अनुसार हम वहाँ पर उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी जन शिक्षक जिनका कार्य मॉनिटरिंग का रहेगा। इसके पश्चात क्लस्टर स्तर पर भी हम शिक्षकों को सपोर्ट देने के लिए कुछ विषयवार शिक्षकों का चयन करके एक क्लस्टर टास्क फोर्स का गठन कर सकते हैं। तो ये विभिन्न स्तरों पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिससे कि सही तैयारी इसकी कराई जा सके। इसके पश्चात ये जो टास्क फोर्स है, इनके कार्य क्या होंगे, पूरी समय सारणी दी गई है। इस समय सारणी को भी हम देख लेते हैं। तो ये 28 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है। सभी जिला स्तरीय NAS टास्क फोर्स का गठन 31 मई तक किया जाना है। इसी तरह से NAS तैयारी हेतु विषयवार कोर समूह का गठन, प्रत्येक क्लस्टर हेतु 5 विषय के लिए 5 शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा, जो अकादमिक रूप से सुदृढ़ और अपने शिक्षक साथियों को मदद करने में इच्छुक हों। तो इस तरह से इन सभी की जिम्मेदारी भी दी गई है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो ये टास्क फोर्स का गठन हमारे विद्यालय स्तर से ऊपर का है। मुख्य रूप से जहां हमारे विद्यालय की जानकारी है, उसे हम इस पत्र में ज़रूर देख लें। यदि पत्र की कॉपी आपके पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, जिसकी लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप की हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप जुड़ सकते हैं और इस
पत्र को भी आप ले सकते हैं। शालाओं पर अगर हम शालाओं की स्थिति को देखें, शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के शिक्षक को यूट्यूब लाइव के द्वारा एनएएस से संबंधित उन्मुखीकरण किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी डाइट प्राचार्य, डाइट फैकल्टी, एसआरजी, डीआरजी, मास्टर ट्रेनर इन सभी की होगी। ये सारा कार्य माह जून से लेके अक्टूबर तक करना है। शालाओं में प्रत्येक मॉक टेस्ट को, जो भी शाला स्तर पर मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, उनकी गहन जांच करना है, समीक्षा करना है। जहां पर बच्चों की कोई कमी रह जाती है उसको हम दुरुस्त करके अगले मॉक टेस्ट में उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसमें सभी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कब तक हमें क्या करना है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में एनएएस 2024 का आयोजन किया जाएगा, जब तक हमें ये तैयारी करना है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एनएएस 2024 से संबंधित। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार होगी। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गत वर्ष पहले पूर्व में जो 2021 में एनएएस हुआ था उससे संबंधित भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए थे, जिनसे हमारे साथियों को काफ़ी मदद मिलती है। आशा करते हैं आपका सहयोग भी हमें इस तरह से मिलता रहेगा। मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।